एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 सेकंड सम 4s square minus 4s plus 1. So same procedure. 4 1 जा 4 होगा, ओके. सो 4 1 जा 4. सो हमारे पास एक 4 आया. 4 का फैक्टर बनाओ. 2 2 जा 2 1 जा सॉरी 2 2 जा 4 मीन्स हमारे पास एक ही चॉइस है. 2 इंटू 2 मीन्स 4 होगा, और 4 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 हो गया. ठीक है, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ गया. बट ये चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 पहला टर्म, फिर प्लस ब्रैकेट में वापस -2. इसको सोल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा. देखो ये -2 प्लस माइनस मीन्स माइनस, तो -2 एक्चुअल में है -2 इज इक्वल टू -4. बस ये इस तरह स्प्लिट होगा. तो यहाँ पे -4s के बदले क्या आ जाएगा, -2s इज इक्वल टू -4s. तो चलो वापस सम की ओर. यस, तो फर्स्ट टर्म 4s स्क्वायर ऐसे रहेगा, -2s प्लस 1. फर्स्ट सेकंड में से एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से कॉमन निकालो. 4s स्क्वायर और 2s, मतलब इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड में 2 तो कॉमन है, एक 2 आएगा और दूसरा s भी आएगा. तो बाकी क्या बचा अंदर, 2 चला गया बाहर, तो 2 जा एंड 1 s भी बचा क्योंकि यहाँ पे s स्क्वायर था. फिर -2s दोनों बाहर है, बाहर आ गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ब्रैकेट ओवर, माइनस. फिर से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मीन्स 1 है, ब्रैकेट में 2s. अब देखो यहाँ पे तो प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस रखेंगे नहीं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रैकेट बनाया है और बाहर माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, बट आगे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए. अगर यहाँ पे प्लस है तो कुछ भी फेयर नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो माइनस है बाहर इसलिए यहाँ पे चेंज हो रहा है. अगर यहाँ पे प्लस होता तो जैसे था वैसे के वैसे आएगा. ठीक है, जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो यहाँ पे -1 आ गया. ठीक है, दोनों में से ये टर्म और ये दोनों सेम है, उसको कॉमन ले लेते हैं. तो पहले 2s -1 ब्रैकेट ओवर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2s -1 2s -1. यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब ये जो हम लोग वापस लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, द ज़ीरोस आर, कौन सा मिला ज़ीरोस, तो s इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा. चलो पहले मैं सॉल्व कर दूँ पूरा क्योंकि शॉर्टकट में नहीं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2s -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा टर्म ये भी आएगा, इसको लिख रहा हूँ 2s -1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये -1 इधर आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, 2s इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी वही आएगा, 2s इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एस है, मल्टीप्लाई है. अगर 2 यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस माइनस नहीं होगा, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा. तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2. सेम वे यहाँ पे लिखो, और s इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2. तो रूट्स आर क्या मिले, द रूट्स, द ज़ीरोस लिखते हैं, रूट नहीं लिख रहे हैं, द ज़ीरोस ऑफ, द ज़ीरोस आर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1/2, 1/2. ये दोनों वैल्यू है, दोनों लिखनी है, सेम है बट वो दोनों लिखनी पड़ेगी. अगेन अब हम लोग को सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करेंगे पहले. तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा,
तो सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे था क्या, माइनस, पहले था फॉर्मूला में, फिर ब्रैकेट में था, फिर था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एस लिखना पड़ेगा, ओनली एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 ब्रैकेट ओवर, और नीचे आएगा, मतलब ये एस का कोएफिशिएंट -4 था वो लिखा, और ये 4s², ये s² है, तो नीचे आता है टर्म 4 वापस आएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 जो है नीचे क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x², x के बदले यहाँ पे s है वेरिएबल, तो हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करो तो 4 और 4 कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ओनली 1 आएगा आंसर। तो बात सही है, जीरोस का प्लस करो, देखो 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये भी राइट है। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, इसका क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ यहाँ पे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या था कांस्टेंट टर्म, 1, तो यहाँ पे लिखो 1 और डिवाइड बाय, नीचे जो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, सेम टू यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ s²। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया है तो 1/4 आया, तो यहाँ पे भी देखो ये दो जीरोस मिल रहे हैं, 1/2 एंड 1/2, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 1 जा 1 ऊपर और नीचे 2 2 जा 4, तो 1/4 आ गया, ठीक है, यही है राइट आंसर।